हर साल 1 दिसंबर को दुनिया भर में HIV दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे लेकर के तमाम संस्थाओं की बात करें या फिर इससे जुड़े हुए तमाम लोगों को जागरूकता लाने के लिए इस तरह का काम का आयोजन करते हैं। हम आपको बता दें कि जिस तरह से दुनिया भर में HIV पीड़ित की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा, उससे लोगों को जागरूकता लाने के लिए इस तरह का एक कार्यक्रम किया जाता है। ऐसे जब लोगों के HIV और एड्स के प्रति जागरूक किया जा सके, बीमारी से ही हो रही मौतों के बाद अगर हम बात करें तो लोगों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाती है, जिससे कि एड्स से पीड़ित होने के बाद भी लोग नॉर्मल लाइफ जी सके। 2024 की वर्ल्ड एड्स डे के थीम भी बेहद खास है और साथ ही जाने कि आखिर क्या है इस खास दिवस को लेकर के, क्यों लोग HIV दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड एड्स दिवस की 2024 की थीम है टेक द राइट पथ माई हेल्थ माई राइट, यानी थीम बताती है कि हर HIV से पीड़ित इंसान का अधिकार है कि उसे सही ट्रीटमेंट, केयर, सर्विस और बचाव का तरीका मिले। इस थीम के जरिए 2023 तक दुनिया भर में एड्स को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हम इस वक्त PLHIV से ग्रस्त व्यक्ति के पास है, इनसे जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 1 दिसंबर को जिस तरह से HIV दिवस के रूप में पूरा दुनिया मनाती है और इसका लक्षण क्या है, क्यों मनाया जाता है और इसे रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। हमारे साथ मनोज कुमार यादव जी हैं, संस्था चलाते हैं, इनसे जुड़ेंगे, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मनोज जी आप ये हमको बताइए कि HIV होता कैसे है। HIV होने का 4 कारण होता है। एक पहला HIV जो होता है ब्लड संक्रमित चढ़ाने से होता है जो, और दूसरा होता है कि एक निडिल एक दूसरे से जो इस्तेमाल किया होता है, और तीसरा है अपने माँ से गर्भ से उसे, चौथा है अनसेफ यौन शोषण, मतलब यौन संबंध बनाने से। यही मुख्य 4 कारण है HIV फैलने का, यही लक्षण। और इसमें लक्षण यही है कि बॉडी में फीवर आना और जाना और वेट कम होना, शरीर का ग्रोथ कम होते जाना, वहीं से लक्षण चालू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं जो संक्रमित व्यक्ति होते हैं लोग उस व्यक्ति को घृणा की नज़र से भी देखते हैं, तो कितना खतरनाक है HIV जो लोग इस तरह से देखते हैं अगले व्यक्ति को जो इस बीमारी से ग्रसित है। बीमारी तो ऐसे खराब नहीं, लेकिन आज भी हमारे समाज में इतने अवेयरनेस सरकार की तरफ से होने से और हम लोग भी अवेयरनेस करने के बाद भी लोग देखते हैं, आज भी हमारे समाज में हीन भावना से देखते हैं। इस पे जो अवेयरनेस किया जा रहा है, फिर भी दिक्कतें बहुत सारी आ रही है, बहुत सारे दिक्कतें प्रॉब्लम हो रही, ख़त्म भी हो रहे हैं, लेकिन आज भी लोगों का कहीं ना कहीं मानना है कि HIV को गलत नज़र से देखते हैं। ऐसा नहीं है कि गलत करने से ही HIV होता है, HIV कारणों से होते हैं कि जो अनसेफ्टी, आज भी बहुत सारा जो अनसेफ है, अनसेफ जैसे कि इंजेक्शन करते थे उससे भी हो सकते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है HIV का जो काउंसलिंग, जो युवा वर्ग आ रहे हैं उनको काउंसलिंग की कमी है। और हर एक युवा अगर 18 प्लस हो रहे हैं तो उनको HIV जांच कराना चाहिए, हर हाल में जांच कराना चाहिए। ये जानना चाहिए अपने सेहत के प्रति, हमारे HIV जांच कराने से ये होती है कि अगर हो जाए तो हम बढ़िया से जी सकते हैं, एक समान जीवन जी सकते हैं और रह सकते हैं आसानी से। इसमें किसी तरह का कोई, ये सिर्फ HIV का मतलब है अगर हमारे बॉडी में होता है तो इम्यूनिटी सिस्टम पावर है कमज़ोर होता है। अगर मेरा इम्यूनिटी सिस्टम अगर हमारा वीक रहेगा, अच्छा रहेगा, तो ये HIV का खतरा कम होता है। HIV अलग से एड्स हो जाते हैं, एड्स जिसको हम लोग बोलते हैं जो ज़्यादा ग्रस्त का मतलब जो वेट पे आ जाते हैं उनको एड्स बोलते हैं। उन्हें 3-4 तरह, दस्त होना, उठ नहीं पाना, एनी टाइम फीवर रहना बॉडी में, तब वो है एड्स। HIV है कि आप एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हैं आम इंसान की तरह। ऐसा कोई गाइडलाइन भी सरकार का भी नहीं कि HIV हो गया तो हमें हीन भावना से देखना है। लेकिन आज भी लोग देखते हैं, कहीं ना कहीं हमें ट्रीटमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। पहला है कि कहीं भी ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है, ये बहुत बड़ी मुद्दे है और सरकार इसकी अवेयरनेस कर रही है। और सरकार के साथ हमारा मांग हमेशा रहा है कि हमारी ट्रीटमेंट हो, लेकिन कुछ जानते भी पर भी लोग नहीं कर पाते हैं। HIV पीड़ित जो व्यक्ति हैं, सरकार की तरफ से उन्हें पेंशन भी दिया जाता है, सरकार आवास भी जैसे देने की बात कही है, तो क्या सभी लोगों को मिल पा रहा है? अभी तक आवास की जो बात जहाँ तक हुई है, ये तो 2023 में 1 दिसंबर को बात रखे गए थे, ये झारखंड सरकार के तरफ से हुई थी, लेकिन अभी तक आवास की अभी नहीं मिले हैं। लेकिन
पेंशन की जहाँ तक बात है, तभी पेंशन हमें 7,500 के लोगों को लमसम को मिल रहे हैं। लगभग हमारे पास पीएचआईवी जो भाई बहन है 17,000 प्लस लगभग है पूरे झारखंड में एक्टिव। 16,000 कुछ होंगे केसेस है जो ये आरटी दवा ले रहे हैं भाई बहन छोटे बच्चे सब मिलाकर, और इसमें सरकार हमें दे रही है और भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। जितने भी संस्था एचआईवी पे काम कर रहे हैं पेंशन दिलाने के लिए और सरकार देने के लिए रेडी है। सरकार में किसी तरह का कोई दिक्कतें नहीं है पेंशन संबंधी। सरकार से यही पूर्ण निवेदन है कि हमें, और सबसे बड़ा चीज़ है ट्रीटमेंट की समस्या, बहुत बड़ा समस्या। जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं या यहाँ चलाया जा रहा है नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे या राज्य सरकार की तरफ से, ट्रीटमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। और सबसे ज़्यादा समय सिजेरियन का है, जो महिला प्रेग्नेंट है उनके साथ बहुत बड़ा समस्या आते रहते हैं। 2020 तक के जो आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया भर में अगर हम बात करें तो 17.8 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 37.7 मिलियन लोग एचआईवी के साथ जिंदगी जी रहे हैं। एचआईवी के साथ जिंदगी तो जी रहे हैं। पहले क्या था कि आपने जो बताया 2019 तक जो आंकड़ा है, और 2019 के बाद हमारी क्या है मृत्यु दर की संख्या में कमी आई है। कमी कब आई? जागरूकता जब फैलाते हैं, जो हम लोग वर्ल्ड एड्स दिवस जो मनाते हैं, इसमें सबसे पहला हम लोग क्या जागरूकता फैलाते हैं। जागरूकता होना बहुत जरूरी है। ये जागरूकता के कारण आज है कि मृत्यु दर को कम किया गया है। और इसमें हमारे जो एचआईवी कमेटी जो बनी पूरे भारतवर्ष में, जो हम लोग काम करते हैं सारे कमेटी के एचआईवी नेटवर्क जो हमारे हैं, स्नेहदीप झारखंड स्टेट नेटवर्क से हम हैं और हमारी नेटवर्क पूरे झारखंड में काम करती है। 24 जिला में हम लोग काम कर रहे हैं और 24 जिला में हम अपने जितने भी कमेटी के एचआईवी भाई बहन हैं उनकी सेवा देने के लिए तत्पर पे खड़े हैं। और सरकार से हमेशा हम लोगों की मांग रही है और लड़ते रहे हैं। स्नेहदीप नेटवर्क हमेशा रहा। इस नेटवर्क में हम लोग हैं, हमारे अध्यक्ष मदन कुमार हैं, सचिव। तो ठीक है, हम समझ रहे हैं कि कई ऐसे संस्था आपके तरह और भी कई ऐसे संस्था है जो काम कर रही है, लेकिन एचआईवी जो पीड़ित लोग हैं, जो जिन्हें ये नहीं पता होता है कि उन्हें एचआईवी का शिकार हो गए या फिर एचआईवी का शिकार हो गए या एड्स का शिकार हो गए, ऐसे लोगों को लक्षण कैसे पता चलता है कि शुरुआती कैसे दौर में पता कर पाएंगे आप एचआईवी या फिर एचआईवी का आप शिकार है? एचआईवी का आपका लक्षण तभी मिलेगा, दिखेगा। सबसे पहला चीज है आपके बॉडी के अंदर में फीवर आना जाना और आपका शरीर का वजन कम होते जाना, दिन प्रतिदिन भूख ना लगना। तो आपको एक बार आईसीटीसी जाके जांच कराना चाहिए। ऐसा भी कंपलसरी है कि अब हर व्यक्ति को कम से कम 1 साल में एक बार जांच कराना चाहिए। जो कुछ लोग गलत करते हैं या नहीं करते हैं लेकिन किसी कारण से होता है, आज हम अनसेफ रहते हैं, अनसेफ रहने का कारण है। और जांच होनी चाहिए और तभी पता लगता है जब हमारे बॉडी जब कमजोर होने लगती है और वजन कम होने लगता है, फीवर आना जाना। और हम अगर पहला टेस्ट कराएंगे तो जरूर जाना चाहिए, तभी पता चलेगा। जब बिना टेस्टिंग का एचआईवी पता नहीं चल सकती। यानी उनकी ह्यूमैनिटी पावर धीरे धीरे लो हो जाती है, वीक हो जाती है और लोग अपने आप को कमजोरी महसूस करने लगते हैं, चलने फिरने में असमर्थ होते हैं। यानी मान के चलिए कि वैसे लोग एचआईवी का शिकार हो गए। लेकिन वैसे लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो लोग एचआईवी का शिकार है और कहीं ना कहीं उनको अपनी ही जिंदगी खुद भारी पड़ रहे हैं? हम वैसे लोगों को संदेश देना चाहते हैं जो एचआईवी से अभी नए नए क्लाइंट अगर आए हैं एचआईवी होने की सकमत से, जो जीना चाह रहे हैं, और उनको लिए संदेश यही कि सबसे पहला चीज़ है अपने आदतों को सुधारें और अपने खान पान को अच्छा एक जीवन शैली रखें। और जो दवा ट्रीटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें टाइम टू टाइम अपना लेते रहें, दवा छूटनी नहीं चाहिए, यही कहेंगे। और बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए सबसे पहले अपने आप पे काम करना है, अपने आप को रूटीन को बना के रखना है। और ऐसी कोई बीमारी ये नहीं है कि हमें एचआईवी हो गया तो हमें इससे कोई ज़्यादा दिक्कत ऐसी नहीं है। आप अब ले सकते हैं, एक समान ज़िंदगी जी सकते हैं। आप एक दवा है प्रतिदिन ले सकते हैं। समाज में जीने वाले हर व्यक्ति को क्या संदेश देना चाहेंगे जो एचआईवी पीड़ित व्यक्तियों को घृणा की नज़र से देखते हैं? ऐसे लोग को देखते हैं, इसलिए अवेयरनेस का कमी है वहाँ पे, इसलिए काउंसलिंग का कमी है, जागरूकता का कमी है, इसलिए वैसे देखा है हीन भावना से लोगों को देखा जाता है। एचआईवी होना एक ऐसा नहीं है। एचआईवी बहुत होने का लक्षण पहला है कि अगर किसी कारण हम हॉस्पिटल जाते हैं और ब्लड कहीं किसी कारण से चढ़ गया अनसेफ ब्लड, तो एचआईवी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि समय समाज तो देखती जरूर है, लेकिन यहाँ भी अवेयरनेस का जरूरत है। अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। अगर अवेयरनेस होगा तभी हमारा समाज अच्छे समाज
बहुत अच्छे लोग भी आज है, ऐसा नहीं कि हर कोई इन भावना से देखते हैं। तो हर साल 1 दिसंबर को HIV दिवस के रूप में पूरा विश्व मनाता है और ऐसे में कह सकते हैं कि इसके माध्यम से तमाम समाज के लोगों को एक मैसेज देने का काम करती है कि अगर आपके आसपास, आपके अगल-बगल या फिर आपके शहर क्षेत्र गांव में कोई भी HIV पीड़ित व्यक्ति हो तो उसके साथ प्रेम भाव से पेश आइए और अगर किसी व्यक्ति के पास इसका लक्षण मौजूद हो और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लक्षण को बताया जाता है। निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरह से जागरूकता लोगों में आ रही है, कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे इस पर WHO कामयाबी कर रही है और कहीं पहले की संख्या में, पहले की अपेक्षा इस बार कहीं ना कहीं HIV जो संक्रमित लोगों की जो बीमारी है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखी जा रही है। तो इसीलिए तमाम जो लोग हैं, HIV के जो शिकार लोग हैं, उनको एक संदेश दिया जा रहा है कि अगर आप भयभीत हैं अपनी जिंदगी में तो अपने भयभीतता को दूर कीजिए, एक साधारण जिंदगी जी सकते हैं आप भी। और अगर कोई व्यक्ति किसी HIV पीड़ित व्यक्ति के उस नजर से देखते हैं, उस निगाह से देखते हैं तो उन्हें आपकी जरूरत है, उनका प्यार का, आपका संदेश का, आपका स्नेह का। आप भी एक अच्छे नजर से उन्हें देखें। इसलिए विश्व एड्स दिवस पर पूरी दुनिया में यही संदेश देने का काम करती है और यही वजह है कि लोगों में जागरूकता लाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सहयोगी फैयाज के साथ में नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।